बेटा लास्ट टाइम जो हम पढ़ रहे थे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में पढ़ रहे थे, काबिल समात आवाज़ की हदूद। मैंने आपको बताया था जो काबिल समात आवाज़ की हदूद है वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक होती है एक सेहतमंद इंसानी कान के लिए या इंसान के लिए। लेकिन ये जो हदूद है ये उम्र के साथ साथ कम होती है। जो उम्र रसीदा लोग हैं या आप यूँ कह दें जो हमारे ओल्ड पीपल हैं, ये 15,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी के आवाज़ को नहीं सुन सकते। आज हमने डिफ़ाइन करना है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की क्या तारीफ़ है। दी फ्रीक्वेंसी रेंज दैट इज़ audible that is audible for normal human ears। वो फ्रीक्वेंसी की हदूद जो एक नॉर्मल इंसानी कान के लिए काबिल समात है उसको हम कहते हैं वो है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। द फ्रीक्वेंसी रेंज दैट इज़ ऑडिबल फॉर नॉर्मल ह्यूमन ईयर, जो नॉर्मल या सेहतमंद इंसानी कान के लिए काबिल समात है उसको हम कहते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। या इसकी जो दूसरी तारीफ़ आपके बुक के अंदर लिखी हुई है वो ये है, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच आर या विच कैन बी हियर बाय नॉर्मल ह्यूमन ईयर, इसको भी हम कहते हैं ये है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। जो तारीफ़ आपको आसान लगे वही लिख लेना। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच आर नॉर्मल, यह है विच आ ह्यूमन ईयर कैन हेयर, वो आवाज़ जिसको इंसानी कान या नॉर्मल इंसानी कान सुन सकते हैं उस आवाज़ को हम कहते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। इम्तहानों में 12 पूछा जा चुका है डीजी खान बोर्ड में। द फ्रीक्वेंसी रेंज दैट इज़ ऑडिबल फॉर नॉर्मल ह्यूमन ईयर, या फिर आप कहते हैं द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच कैन बी हियर बाय नॉर्मल ह्यूमन ईयर, जिसको नॉर्मल इंसानी कान सुन सकते हैं उसको कहते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ये रेंज कहाँ से कहाँ तक की होती है? ये जो रेंज है ये 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक की होती है। कितनी रेंज होती है? 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़। अब जो इंसानी कान है जो है बिलो 20 हर्ट्ज़ को नहीं सुन सकते, बिलो 20 हर्ट्ज़ को नहीं सुन सकते। इसी तरह जो ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज़ है उसको भी नहीं सुन सकते। इसकी वजह ये है कि 20 हर्ट्ज़ से कम की जो आवाज़ होगी वो इतनी भारी होगी उसको इंसानी कान नहीं सुन सकते। 20 हर्ट्ज़ से जो कम आवाज़ होगी वो बहुत ज़्यादा भारी आवाज़ होगी, वो इतनी दर्दनाक होगी जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हमारी जो कानें हैं उसको तसव्वुर में भी नहीं ला सकते, उसको नहीं फ़ील कर सकते। लेकिन जो 20,000 हर्ट्ज़ से कम की आवाज़ होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आवाज़ श्रिल होगी, बारीक होगी, इतनी बारीक होगी तो भी उसे हम नहीं सुन सकते। ये जो है ये इस रेंज के अंदर की आवाज़ को इंसानी कानें सुन सकते हैं। होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। नेक्स्ट जो बेटा है वो है अल्ट्रासाउंड। हमेशा आप इसका ज़िक्र करते हैं, आपने सुना भी होगा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड वेव्स या अल्ट्रासाउंड है क्या? अल्ट्रासाउंड वेव्स क्या है? साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसमें आवाज़ की फ्रीक्वेंसी higher than 20,000 hertz, higher than 20,000 hertz which are audible to the normal human ear called ultrasound या ultrasonic। अब इसकी क्या तारीफ़ है? the frequency
of sound which are higher than 20,000 हर्ट्स। आवाज़ की वो फ्रीक्वेंसी जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, आवाज़ की वो फ्रीक्वेंसी जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, एंड the frequency of sound which are higher than 20,000 hertz and which are inaudible, जो कि which are inaudible, which are inaudible। आपको याद है मैंने ऊपर एक फिक्रा लिखा था, which are inaudible for normal human ear, for normal human ear called अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड या इसको दूसरे अल्फाज में आर अल्ट्रासोनिक। इसकी क्या तारीफ़ है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, साउंड की वो फ्रीक्वेंसी विच आर हायर देन 20,000 हर्ट्ज। अभी मैंने आपको बताया है जो नॉर्मल ह्यूमन एयर है नॉट हेयर द साउंड ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज वाली या उससे ज़्यादा वाली आवाज़ को इंसान नहीं सुन सकता। वो क्या होगा? विच आर इनऑडिबल। इनऑडिबल का मतलब ये है वो जो है वो काबिल समात नहीं है या उसको सुना नहीं जा सकता। फॉर नॉर्मल ह्यूमन ईयर, एक सेहतमंद इंसानी कान के लिए वो जो आवाज़ है वो क्या है? वो एक नाकाबिल समात आवाज़ है। उस आवाज़ को हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं या उसको अल्ट्रासोनिक भी कहा जाता है। उस आवाज़ को क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड कहते हैं या अल्ट्रासोनिक भी कहा जाता है। इसके बरक्स एक और चीज़ है, उसको हम कहते हैं जो आपके बुक में नहीं है, वो है इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड, इंफ्रासाउंड क्या है? वो है द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड विच आर लेस देन, जो कि कम हो, विच आर या विच इज़ लेस देन 20 हर्ट्ज, जो कि 20 हर्ट्ज से कम हो। विच आर इनऑडिबल, वो भी क्या होगा? इनऑडिबल होगा। फॉर नॉर्मल ह्यूमन ईयर इज़ कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे? अल्ट्रासोनिक, सॉरी इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक, उस आवाज़ को इंफ्रासोनिक साउंड कहा जाता है। याद रखेंगे अल्ट्रा और इंफ्रा में क्या फ़र्क है? इंफ्रा में 20,000 से कम होती है, अल्ट्रा में 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है। द साउंड विच आर ये फ्रीक्वेंसी रेंज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज एंड विच आर इनऑडिबल फॉर नॉर्मल ह्यूमन इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच आर लेस देन 20 हर्ट्ज विच आर इनऑडिबल फॉर नॉर्मल ह्यूमन कॉल्ड इंफ्रासाउंड। इंफ्रा जो है आपके बुक में नहीं है, वैसे ही आपके जहन में इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। इसके बाद है यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड के इस्तेमालात। यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड के इस्तेमालात। द फर्स्ट वन इज़ अल्ट्रासाउंड वेव्स हैज़ ग्रेटर या कैरी मोर एनर्जी। इनका क्या होता है? अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड वेव्स हैज़ या कैरी मोर एनर्जी। इनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। मोर एनर्जी किससे? देन ऑडिबल साउंड। काबिल समात आवाज़ की निस्बत इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। आपको पता है बेटा कि आप पढ़ चुके हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी ज़्यादा होती है। तो आप लिखेंगे एंड हायर फ्रीक्वेंसी, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं
अल्ट्रासाउंड वेव्स कैरी मोर एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी देन द ऑडिबल साउंड। काबिल समात आवाज़ से इनकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है और इनकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। तो हम जानते हैं कि हमने एक पढ़ा था इक्वेशन, वी नो दैट v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। ये क्या था? वेव इक्वेशन था। इस इक्वेशन के अंदर ये चीज़ है कि स्पीड ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, आपने एनर्जी पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। मैं ज़रा रिलेशन दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अब इसका मतलब ये है, अगर स्पीड ज़्यादा होगा तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, पहली बात। अब ये है कि हमने कहा है मोर एनर्जी एंड मोर फ्रीक्वेंसी, इस रिलेशन को देखें। इसका मतलब स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। एनर्जी या फिर स्पीड का किस चीज़ के साथ ताल्लुक़ है? फिर स्पीड का ताल्लुक़ यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ। स्पीड और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो स्पीड ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा। तो याद रखेंगे, ये एक रिलेशन था जो मैं चाहता था आप लोगों को बता दूं। है क्या? फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 20,000 हर्ट्ज़ से भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब स्पीड ज़्यादा है। अब स्पीड ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका डायरेक्ट रिलेशन एनर्जी के साथ है, एनर्जी ज़्यादा है। ये चीज़ आई होप कि आपको समझ आई होगी। लेकिन वन थिंग मोर, जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इसका जो रिलेशन है फिर फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ किस तरह का रिलेशन है, यहाँ से अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालें तो ये बराबर होगा v/लैम्डा। यानी कि फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। वो कौन सा रिलेशन है? वो इन्वर्स रिलेशन है। तो इनका फिर क्या होगा? एंड हैव शॉर्टर वेवलेंथ, एंड हैव शॉर्टर वेवलेंथ। और इनकी जो वेवलेंथ होगी वो कम होगी। किन चीज़ की? अल्ट्रासाउंड की जो वेवलेंथ है या लैम्डा की कीमत है वो क्या है? वो कम है। इनकी एनर्जी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, लेकिन वेवलेंथ क्या है? कम है। एंड यूज़ टू, और इनको इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए? यूज़ टू डिटेक्ट। डिटेक्ट का मतलब होता है तलाश करना, स्मॉल ऑब्जेक्ट। इसलिए छोटे ऑब्जेक्ट को तलाश करने के लिए अल्ट्रासाउंड वेव्स को या अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासाउंड वेव्स कैरी मोर एनर्जी देन द ऑडिबल साउंड एंड हायर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, शॉर्टर वेवलेंथ है, एंड यूज टू डिटेक्ट स्मॉल ऑब्जेक्ट। कैसे? मतलब ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी कम होगा तो उसका क्या होगा? वेवलेंथ बड़ा होगा, उसका वेवलेंथ बड़ा होगा। अब आपने इस ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है जो यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं फाइंड आउट कर सकते। अगर मैं कह दूँ कि ऑब्जेक्ट वही है, वही ऑब्जेक्ट है, आपने उसको फाइंड आउट करना है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसका वेवलेंथ कम होगा। जब वेवलेंथ कम होगा तो एम्पलीट्यूड कम होगा। जब एम्पलीट्यूड कम होगा तो वो स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करने के बाद दोबारा रिफ्लेक्ट होगा। उन वेव को एम्पलीफाइड करके उस ऑब्जेक्ट के बारे में जाना जाता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, उसको तलाश किया जाता है। ये कब होगा? एम्पलीट्यूड कम होगा, या उस वक्त एम्पलीट्यूड कम होगा, या उस वक्त इनका जो वेवलेंथ होगा कम होगा जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा? इनका वेवलेंथ कम होगा। जब वेवलेंथ कम होगा तो उनकी मदद से हम छोटी छोटी अजसाम को तलाश कर सकते हैं। होप आपको इस चीज़ की समझ आएगी। नेक्स्ट जो इंशाल्लाह इसके चंद पॉइंट्स हैं वो अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।